हेलो फ्रेंड्स, कुछ बहुत छोटी छोटी बातें लेकिन न जानने वाले लोगों के लिए बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण जानने लायक बातें। जैसे अनुच्छेद क्या होता है, अनुसूची क्या होता है, अधिनियम किसको हम लोग बोलते हैं, धारा किसको बोलते हैं। यह सारी बातें बहुत से लोगों को नहीं पता, और नहीं पता है तो आप कुछ समय में इसको देख लीजिए, पूरी वीडियो को आप समझ जाएंगे कि किसको हम लोग क्या बोलते हैं। जैसे अनुच्छेद, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जैसे कुछ दिन पहले का मुद्दा होता था अनुच्छेद नंबर 370। बहुत से लोग इसको धारा 370 बोलते थे। आज भी चर्चा में बहुत नेताओं को देखते हैं तो धारा 370 ही बोलते रहते हैं। वो अनुच्छेद था। अनुच्छेद, धारा, अनुसूची, इन सब और अधिनियम में क्या अंतर होते हैं, इसी पर यह चर्चा होगी। तो अनुच्छेद हम लोग किसको बोलते हैं? तो भारतीय संविधान बना तो संविधान में जितनी बातें लिखी गई सो बहुत सारी बातें लिखी गई। अब उन बातों को डिफाइन करने के लिए किसका उपयोग किया गया? आर्टिकल, यानी कि अनुच्छेद। तो संविधान की बातों को बताने के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया गया? अनुच्छेद का। अब शेड्यूल कहाँ से आ गए? तो हम लोग समझते हैं शेड्यूल क्या होता है। जो बातें संविधान में नहीं लिखी जा सकी या फिर जो बातें उसमें नहीं लिखा गया जिस पे लगा कि बहुत विस्तार में चर्चा करना चाहिए। वैसे भी भारतीय संविधान इतना बड़ा हो चुका है, विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान हो चुका है, तो इनको समझ में आया जो बातें हम लोग अनुच्छेद में नहीं लिख सकते। इसका और भी कारण था, जैसे संशोधन या जल्दी जल्दी उसमें परिवर्तन या बहुत बड़ा हो जाने के कारण कहा गया कि जो बातें अनुच्छेद में नहीं लिखी जा सकी उनके लिए क्या व्यवस्था आया? अनुसूची। तो जो बातें संविधान के अनुच्छेद में नहीं समझाई जा सकी तो उनको क्या बताया गया? अनुच्छेद में ही लिखा रहता है कि इस अनुसूची में पढ़ें। तो आप देखेंगे तो अनुसूची में सब कुछ बताया गया है। तो अनुसूची आ गई। अब अनुसूची ऐसा नहीं कि संविधान का ही होता है। जैसे इकोनॉमी जो लोग पढ़ रहे हैं उनको एक शब्द बार बार मिलता होगा कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकें। अब अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, इसका क्या मतलब हो गया? तो वहाँ अनुसूची का मतलब क्या होता है कि जो आरबीआई का अधिनियम 1934 है, आरबीआई एक्ट 1934 है, उसमें जो बातें अनुसूची में लिखी गई, मतलब आरबीआई के अधिनियम में जो बातें नहीं डिफाइन की जा सकी, अधिनियम में जो बातें धाराओं में नहीं डिफाइन की जा सकी उनको किस में लिख दिया गया? अनुसूची में। तो बैंकों का नाम कैसे लिया जाता है? अनुसूचित। तो कोई बैंक मतलब किसी अनुसूची में व्याख्या की गई होगी उस बैंक की, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, इसलिए उनको बोला जाता है। अब जैसे मैं ये बता रहा हूँ तो एक बात और याद आ गया कि जैसे हम लोग जानते हैं कि शेड्यूल कास्ट जो हम लोग बोलते हैं कि अनुसूचित जाति है और अनुसूचित जनजाति है। अभी हम कैसे जानते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति? अगर किसी से पूछ लिया जाए तो कहेंगे जंगल में रहने वाला या उस समाज से बाहर रहने वाला, इस समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ। तो ऐसा नहीं होता है। अनुसूचित जाति हम लोग किसको बोलते हैं? जिन जातियों का वर्णन संविधान के अनुसूची में किया गया तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति। अगर उसका वर्णन इनमें नहीं होता तो हम लोग क्या बोलते हैं? उनको अनुसूचित नहीं बोलते। अब इसके आगे बढ़ते हैं तो क्या है? अधिनियम। तो अधिनियम कैसे बनते हैं? अधिनियम का मतलब हम लोग समझ लें एक्ट, विधि, कानून, ये सारी बातें को हम लोग क्या कहते हैं? अधिनियम कहते हैं। इंग्लिश क्या होता है इसका? एक्ट। मतलब जो जिस कानून से हम लोग चल रहे हैं वो कानून को ही क्या बोलते हैं? अधिनियम। अधिनियम कहाँ से बनते हैं? संसद से बनते हैं। तो अधिनियम। अब अधिनियम बनते कैसे हैं कभी आप सोचिए। तो संविधान के जो अनुच्छेद होते हैं इन्हीं अनुच्छेदों से अपनी शक्ति लेकर अधिनियम बन जाते हैं। कोई अनुच्छेद होगा, जैसे पर्यावरण की बात करेंगे तो पर्यावरण किसी अनुच्छेद में लिखा गया है। अब 48 में लिखा गया, उसी से जोड़ के क्या बन गया? उसी अनुच्छेद का पावर लेके क्या बना दिया गया? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। ऐसे जहां भी होते हैं तो अधिनियम अनुच्छेदों से ही लेकर बना दिए जाते हैं। और आगे आता है तो अधिनियम की सारी बातों को डिफाइन करने के लिए कहाँ लिखा जाता है? धाराओं में लिखे रहते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्शन। जैसे कोई अधिनियम या कोई कानून बना दिया गया, उस कानून की सब बातों को लिखना एक ही जगह तो लिख के छोड़ा नहीं जाएगा, तो उसके लिए क्या कर देते हैं? धारा नंबर 1, धारा नंबर 2, ऐसे ऐसे उसकी बातें लिख देते हैं। ज़्यादातर तो धारा 1, 2 में हम लोग को परिभाषा ही मिलेगा। तो ये होता है धारा, सेक्शन, आर्टिकल। तो जो जम्मू से हटा था वो क्या था? अनुच्छेद नंबर 370। सेक्शन में अगर देखेंगे तो इतना अधिनियम है अपने देश में, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस, कॉन्ट्रैक्ट, बहुत सारे अधिनियम है। तो अधिनियम को आप जब उठा के पढ़ेंगे उसमें से देखेंगे तब उसमें कोई धारा होगा, किसी एक चीज़ का धारा नहीं होता है। तो एक बेसिक चीज़ है अनुच्छेद, अनुसूची और अधिनियम, धारा। ठीक, धन्यवाद।